नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब के कारण 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जहरीली शराब का निर्माण किस प्रकार से होता है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है, आज इन पक्षों पर इन न्यूज के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम देखेंगे कि जहरीली शराब, जिसको आप हूच के नाम से जानते हैं, वो वस्तुतः है क्या और इसका उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। शराब में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है और नकली शराब में जिस अल्कोहल की मात्रा होती है वो क्या है, नकली शराब का निर्माण किस प्रकार से होता है, और साथ ही नकली शराब का या हूच का या आप कह सकते हैं जहरीली शराब का आपके शरीर पर प्रभाव क्या होता है, आपके शरीर पर किस प्रकार से ये नकारात्मक प्रभाव डालती है। इन सभी पक्षों पर बात करने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ेगा। 2 से इसलिए जुड़ जाएगा क्योंकि गवर्नेंस संबंधी प्रश्नों से भी जुड़ता है, गवर्नेंस जैसे खंडों से भी जुड़ता है, और साथ ही जो क्योंकि हम इसके उत्पादन प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालेंगे तो जाहिर सी बात है प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़ करके भी आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन न्यूज दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी अलग अलग शाखाओं पर हाल ही में हिंदी माध्यम के आईएएस जेएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए हैं। कुछ शाखाओं पर ये कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं, बैच प्रारंभ हो चुके हैं, और कुछ शाखाओं पर हाल ही में प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे हमारी दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा में हिंदी माध्यम का आईएएस जेएस फाउंडेशन कोर्स 13 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। इस बैच की टाइमिंग रहेगी दोपहर 3 बजे। इसी प्रकार से लखनऊ में बैच प्रारंभ हुआ है जिसकी टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे, और इंदौर में 11 नवंबर से बैच प्रारंभ हो रहा है जिसका समय रहेगा 6:15 बजे शाम को। इन सभी शाखाओं के पास अगर आप स्थित हैं तो इन शाखाओं में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए और सफलता की दिशा में अपना कदम बढ़ाइए। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम अपनी खबर की तरफ लौटते हैं और सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। बिहार में एक बार फिर से हूच ट्रेजेडी यानी जहरीली शराब के कारण एक ट्रेजेडी हुई है, एक त्रासदी हुई है जिसमें 25 लोगों की जान गई है। ये कहां पर केंद्रित है? बिहार के 2 जिलों में ये त्रासदी केंद्रित है। ये जिले कौन से हैं? सिवान और सारण जिलों में ये त्रासदी हुई है, और शराब के प्रभाव के कारण लगभग 49 लोगों का इलाज अभी चल रहा है। सिवान और सारण जिले में यह घटना घटी है। मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु का कारण यह है कि जो इंडस्ट्रियल स्पिरिट है, जो कि सामान्य तौर से आप कह सकते हैं कि अल्कोहल है, उसमें मेथनॉल की मात्रा बेहद ज्यादा पाई गई है, मिथाइल अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है, जो कि शरीर पर तरह तरह के नकारात्मक प्रभाव डालता है और इससे अंधेपन जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। इसके प्रभाव के बारे में हम आगे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सरकार ने इस घटना पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया की दी है? सरकार ने 2 विशेष जांच समितियां इस पर गठित कर दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही यहां के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया है कि जो मृतकों के परिवार हैं, मृतकों के परिवार अगर बिहार में शराबबंदी का समर्थन करते हैं तो उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। आप जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू है और इसीलिए बिहार में शराब के कारण, जहरीली शराब के कारण ये घटना बेहद ज्यादा गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर भी सवाल खड़ा करती है, शासन जैसे मुद्दों पर भी सवाल खड़ा करती है। अब हम देखते हैं कि जो जहरीली शराब होती है, जिसको सामान्यतः आप हूच के नाम से जानते हैं, ये हूच शब्द आया कहां से है? हूच एक जनजाति है। कहां की जनजाति है? अमेरिका के एक प्रांत अलास्का की जनजाति है। अलास्का का जो एक ऐसा प्रांत है अमेरिका का जो अमेरिका की मुख्य भूमि से नहीं जुड़ता, उसकी जो सीमा है वो सामान्यतः कनाडा से लगती है। तो हूच शब्द का प्रयोग सामान्यतः बहुत ही खराब गुणवत्ता वाली शराब के लिए किया जाता है जो निर्मित की जाती है अलास्का की एक खास जनजाति जिसको आप हुचीनो के नाम से जानते हैं, और यहीं से नाम निकला है हूच। बहुत ही तीखी शराब बनाने के लिए ये जनजाति जानी जाती है।
उत्पादन ऐसी स्थितियों में किया जाता है जो अनहेल्दी होती हैं, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में इसका निर्माण होता है और गुणवत्ता की किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं होती, किसी तरह की क्वालिटी नहीं होती, जिससे मानव स्वास्थ्य के लिए इसका हानिकारक प्रभाव लगभग सुनिश्चित हो जाता है। इसको पीने पर कई तरह के जोखिम खड़े होने की संभावना रहती है। तो हूच का मतलब आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि जो शराब का निर्माण किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है और हूच में क्या अंतर है, यानी जो नकली शराब या जहरीली शराब है उसमें सामान्य शराब उत्पादन प्रक्रिया से किस प्रकार के अंतर होते हैं। अगर हम उत्पादन प्रक्रिया को ध्यान दें तो उत्पादन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फर्मेंटेशन यानी किण्वन। किण्वन प्रक्रिया बियर और अन्य शराब के उत्पादन में भी निर्मित की जाती है। चाहे आप बियर का उत्पादन करें कोई या चाहे वाइन का उत्पादन करें, उसमें किण्वन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में किण्वन में क्या होता है कि जो फल होते हैं, जो ग्रेन होते हैं या अनाज होता है या कोई मीठा रसीला पदार्थ होता है जैसे गन्ने का रस होता है, इसमें खमीर मिलाया जाता है यानी यीस्ट मिलाया जाता है। खमीर क्या करता है, ये शर्करा यानी जो मीठा पदार्थ होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसको किण्वित कर देता है, उसको फर्मेंटाइज कर देता है और उसके कारण अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में उसको तब्दील कर देता है, उसको बदल देता है। साथ ही जो हूच होता है, हूच में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है सामान्य अन्य बियर के मुकाबले या अन्य तरह की शराब के मुकाबले, और उसकी ताकत को बढ़ाया जाता है उसमें अल्कोहल की मात्रा को बढ़ा करके, और उसके लिए डिस्टिल्ड प्रक्रिया को अपनाया जाता है, आसवन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। बियर या वाइन में अल्कोहल की मात्रा कम होती है। आसवन प्रक्रिया में क्या करते हैं कि जो किण्वित मिश्रण होता है, जो फर्मेंटेड मिक्सचर होता है, उसको गर्म करके अल्कोहल की मात्रा बढ़ाई जाती है। अल्कोहल अपनी निम्न क्वथनांक के कारण पहले ही वाष्पित हो जाता है, यानी अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत निम्न होता है और इसलिए जब इन चीजों को गर्म किया जाता है तो अल्कोहल वाष्पित हो जाता है। लेकिन इस वाष्पित अल्कोहल को कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और वापस उसको द्रव में संघनित किया जाता है, उसको कंडेंस्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से किसी भी द्रव में या आप कह सकते हैं अल्कोहल में अल्कोहल की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है किसी भी स्पिरिट में या इंडस्ट्रियल स्पिरिट में। तो इस प्रकार से शराब के दौरान अल्कोहल की मात्रा को बढ़ाने की यह प्रक्रिया है। अगर हम शराब में, नॉर्मल शराब में अल्कोहल की मात्रा देखें और जहरीली शराब में अल्कोहल की मात्रा देखें तो इसमें भी एक अंतर होता है। जैसे अगर आप सामान्यतः अल्कोहल की बात करेंगे तो इथेनॉल भी उसमें आता है और मिथाइल अल्कोहल भी आता है। इथेनॉल भी एक अल्कोहल ही है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो सामान्य आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस में इस्तेमाल होता है, सामान्य मादक पदार्थों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और नशे के प्रभावों के लिए ये एक जिम्मेदार मनोवैज्ञानिक घटक के अंतर्गत भी आता है। इथेनॉल एक प्रकार का कंपाउंड है, एक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह होता है। शराब को उसके अल्कोहलिक कंटेंट के आधार पर ही अलग अलग उसमें वर्गीकृत किया जाता है, अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे बियर में 5% से 8% के लगभग सामान्यतः अल्कोहल कंटेंट होता है। इसके अलावा जो इस अन्य स्पिरिट होती है उसमें अल्कोहलिक जो कंटेंट होता है वो 40% तक भी हो सकता है। शरीर के अंदर जो इथेनॉल का जो प्रोसेस है, जो चापचय प्रक्रिया है, यानी उसका जो केमिकल प्रोसेस है वो बहुत तीव्र प्रकार से होता है और मेथनॉल के मुकाबले लगभग 10%, 10 गुना ज्यादा तेजी से प्रोसेस वो करता है। जो इथेनॉल का चयापचय है ये हमारे लीवर और हमारे पैनक्रियाज यानी आमाशय में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यानी एडीएच एंजाइम द्वारा एसिटाल्डिहाइड में हो जाता है, यानी इसका चयापचय आसानी से हो जाता है, ये हमारे शरीर में प्रोसेस हो जाता है। अंतर कहां पर आता है? अंतर आता है मिथेनॉल के कारण, क्योंकि जो घर पर शराब, नकली शराब बनाई जाती है जिसको हम हूच के नाम से जानते हैं और जिसमें हम कई बार, जिसको हम जहरीली शराब कहते हैं, वो घर पर बनाई जाती है और उसमें मेथनॉल बनाया जाता है, मिलाया जाता है, यानी उसमें मिथाइल अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है जो कि शराब के नशे को बढ़ाने के लिए या शराब की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक हानिकारक पदार्थ है। मिथाइल अल्कोहल जो है, मेथनॉल जो है, एक हानिकारक पदार्थ है और अधिक मात्रा में सेवन करने पर बेहद ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। शराब उत्पादन में, जब आप शराब उत्पादन करते हैं मेथनॉल के माध्यम से तो उसमें कई तरह के जोखिम होते हैं, क्योंकि जो हमारा आसुत किण्वित मिश्रण है, यानी जो हमारा डिस्टिल्ड फर्मेंटेड मिश्रण है, मिक्सचर है, उसमें उपभोग योग्य इथेनॉल के साथ साथ विषैले मिथनॉल की उपस्थिति होती है।
उसमें जैसे अभी आपको बताया था कि इथेनॉल हमारे शरीर में प्रोसेस हो जाता है, इसका केमिकल प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, लेकिन मेथनॉल एक तरह से बेहद ज्यादा विषैला होता है। विषैला क्यों होता है, अभी हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए एक विषैले तत्व के रूप में काम करता है, जो कि मानव शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। और उसी में एक प्रभाव आता है चापची अम्ल रक्तता, जिसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के नाम से जाना जाता है। क्यों इस तरह की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो मेथनॉल है वो विषाक्त उपोत्पादों में टूट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर में जो मेथनॉल है वो जहरीले बायो प्रोडक्ट्स में टूटता है और मुख्य रूप से फॉर्मिक एसिड का निर्माण करता है। फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर का जो नाजुक पीएच संतुलन होता है, जो पीएच बैलेंस होता है, उसको बिगाड़ देता है, उसको बाधित करता है, जिस स्थिति को आप कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अत्यधिक एसिड का उत्पादन क्या करता है हमारे शरीर में, किडनी द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता। जो अत्यधिक अम्ल रक्तता हमारे शरीर में होती है, अत्यधिक अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में होता है, ये किडनी द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता, जिससे रक्त बेहद ज्यादा एसिडिक हो जाता है, बेहद ज्यादा अम्लीय हो जाता है और ठीक से काम करने की उसकी क्षमता कमजोर हो जाती है। दूसरा प्रभाव क्या होता है जहरीली शराब का, या ऐसी शराब का जिसको आप पूज के नाम से जानते हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में मेथनॉल का इस्तेमाल होता है, उसमें दूसरा प्रभाव है सेल्यूलर ऑक्सीजन प्रभाव। इसके अंतर्गत हमारी कोशिकाओं का ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की जो क्षमता है वो बेहद सीमित हो जाती है। जैसे फॉर्मिक एसिड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नामक एंजाइम में भी हस्तक्षेप करता है। जो फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका निर्माण मेथनॉल के विषाक्त उत्पादों में उपोत्पादों में टूटने से होता है, ये साइटोक्रोम एक्सीडोज ऑक्सीडोज नामक एंजाइम में भी हस्तक्षेप करता है, जिससे सेलुलर श्वसन, जो कि सेलुलर श्वसन के लिए हमारी कोशिकाओं द्वारा सांस लेने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडोज। कोशिकाओं की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता इससे बाधित होती है, और जब कोशिकाओं की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने की क्षमता बाधित होती है, इससे लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जो अंततः फिर से किस स्थिति को जन्म देता है, एसिडोसिस को जन्म देता है। ऐसी यानी ये स्थिति जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की स्थिति है, जिससे बेहद ज्यादा शरीर में अम्ल का निर्माण होता है और किडनी द्वारा इस अम्ल को बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो इस स्थिति का निर्माण फिर से हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। साथ ही हमारी आंखों पर भी, हमारे देखने की क्षमता पर भी इस मेथनॉल का बेहद ज्यादा नकारात्मक प्रभाव होता है। क्यों, क्योंकि मेथनॉल हमारे ऑप्टिक तंत्रिका के साथ साथ हमारे रेटिना को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिस स्थिति को हम कहते हैं मेथनॉल प्रेरित ऑप्टिक न्यूरोपैथी। यह स्थिति किस तरह की चीजों को जन्म दे सकती है, हमारे लिए स्थायी रूप से, स्टेबल रूप से हमारी दृष्टि संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती है, और इससे अंधापन भी पैदा हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। आपने देखा होगा कई जगहों पर जहां हुज ट्रेजेडी होती है, वहां बहुत ज्यादा लोगों में अंधेपन की समस्या भी पैदा हो जाती है। वो इसी के कारण होती है क्योंकि मेथनॉल प्रेरित ऑप्टिक न्यूरोपैथी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसी तरह से हमारे मस्तिष्क के लिए भी मेथनॉल बेहद खतरनाक है, हुज खतरनाक है, यानी एक जहरीली शराब बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये सेरेब्रल एडिमा, मस्तिष्क में द्रव का निर्माण करती है, और साथ ही रक्तस्राव यानी खून बहने की स्थितियों को भी पैदा कर सकती है, जिससे व्यक्ति कोमा में जा सकता है और अंततः उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी इसका जो प्रभाव है वो बेहद ज्यादा विस्तृत है, और इसलिए अल्कोहल के इस्तेमाल को नियमित करने की, उसको रेगुलेट करने की, और अंततः सबसे बेहतर यही है कि अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल भी न किया जाए, और अल्कोहल के इस्तेमाल को रेगुलेट करने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है, और व्यक्ति को इससे दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि एक तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी कर सकता है। और आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, तो वो दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कैंसर को भी जन्म दे सकता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, हूच यानी जहरीली शराब या नकली शराब का मानव शरीर पर क्या प्रभाव हो सकता है। आपके ऑप्शंस हैं, कोशिकाओं की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता बाधित होती है, मस्तिष्क क्षति होती है,